सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। होपफुली अच्छे ही होंगे आप लोग। पिछली वीडियो में हमने इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन को समझा था, एक्सप्लेनेशन को। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन। इसमें हम जानेंगे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसमें कुछ जानने की कोशिश करते हैं कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो इस पूरी लाइन में इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस, इसमें ओ कुछ साउंड परमानेंट हो रहा है, मतलब ओ साउंड ज़्यादा रिपीट हो रहा है। यू शुड गो, तो जब भी कोई वॉवेल रिपीट होता है तो उसमें हम ये कहते हैं कि एसोनेंस हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं एसोनेंस। इस तरह से आप देखें तो यहाँ भी शुड टू यू एडवांस, इस लाइन में भी ओ परमानेंट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी एसोनेंस है। आइए और जानते हैं, अगर कोई भी पर्टिकुलर लाइन एंड हो रही हो बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, तो देखें चांस के बाद, एडवांस के बाद, ये सब बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के अगली लाइन स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ जो पोएटिक डिवाइस है वो है एंजायमेंट। ठीक है, तो हमने जाना एसोनेंस और एंजायमेंट के बारे में। अगला इसमें आप देखें तो शुड टू यू एडवांस एंड इफ़ देयर शुड टू एडवांस। एडवांस देखें तो वर्ब है। सेंटेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लास्ट में रहता है, लेकिन हम यहाँ ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे वर्ब को लास्ट में रखा हुआ है और टू यू जो ऑब्जेक्ट है वो पहले रखा हुआ है। तो जब भी जो पोएट है वो किसी भी स्ट्रक्चर को चेंज करता है, यानी वो एडवांस पहले होना चाहिए लेकिन उसने एडवांस को लास्ट में रखा है राइमिंग के लिए, तो इस वाली पोएटिक डिवाइस को हम कहते हैं इन्वर्जन, यानी उसने उसके सिंटेक्स में चेंज किया है, आगे पीछे बदलाव किया है। आइए आगे देखते हैं। इस पर अगर आप देखें तो उसने इस कहा है कि यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉ। जब भी हम स्पेसिफिक किसी प्रॉपर नाउन या किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का नाम हम जब लेते हैं तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस होती है उसको कहते हैं एलूजन, तो यहाँ पे एलूजन है। आइए और देखते हैं। यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर लाइन में देखें तो इफ़ ही रोर्स एट यू एंड यू आर डाइंग, इसमें ओ भी परमानेंट हो रहा है, तो यहाँ भी कह सकते हैं एसोनेंस है। फिर रोर्स एंड यू आर डाइंग, तो इसमें आर परमानेंट हो रहा है, तो जब वॉवेल के अलावा कोई कैरेक्टर रिपीट होता है तो वहाँ पे हम कहते हैं कि कंसोनेंस है, तो यहाँ पे कंसोनेंस होगा। आइए आगे देखते हैं। और इफ़ समटाइम्स व्हेन यू रोमिंग राउंड, यहाँ आप देखें तो रोमिंग राउंड में रॉ साउंड रिपीट हो रहा है, वो भी स्टार्टिंग में। अगर बीच में रिपीट होता है या कहीं और रिपीट होता है तो हम कहते हैं कि कॉन्सोनेंस, लेकिन यहाँ पे रॉ साउंड पहले रिपीट हो रहा है बिल्कुल स्टार्टिंग में, इसलिए यहाँ एलिटरेशन होगा। एलिटरेशन और कॉन्सोनेंस में यही डिफरेंस है कि इसमें साउंड रिपीट होता है और उसमें पर्टिकुलर कैरेक्टर वो भी स्टार्टिंग के अलावा, कहीं स्टार्टिंग में होगा तो एलिटरेशन, बाकी जगह होगा तो कॉन्सोनेंस या एसोनेंस। आइए अब आगे देखते हैं। इसमें भी देखें तो उसने क्या कहा है, बंगाल टाइगर स्पेसिफिक नाम लिया है, इसलिए यहाँ पे एलूजन होगा। और यहाँ पे देखें तो दिस रूल में हेल्प यू लर्न बाद में दिया है और ऑब्जेक्ट यू को पहले रखा है, इसलिए उसने चेंज किया हुआ है यहाँ पे सिंटेक्स को, इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे कि इन्वर्जन है। फाइन, आगे देखते हैं। इफ़ स्टॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, यहाँ भी सेम चल रहा है। यू व्यू अ बीस्ट, उल्टा होना चाहिए लेकिन यहाँ पे इसने कर दिया अ बीस्ट यू व्यू, तो यहाँ पे भी हो गया इन्वर्जन। या स्पॉट्स इज पेपर्ड, पेपर्ड विथ स्पॉट्स होना चाहिए, तो इसने भी यहाँ पे चेंज किया है। आइए और देखते हैं। एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, लेफ्ट ऑन यू स्पेलिंग एक्चुअली में लेफ्ट की होनी चाहिए, LEAPT, लेकिन उसने लेफ्ट यूज किया है क्योंकि वो राइमिंग स्कीम के लिए पोएट चाहे तो चेंज कर सकता है इसको, इसके लिए पोएटिक लाइसेंस मिला होता है, इसलिए यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस है उसका नाम है पोएटिक लाइसेंस। यहाँ पे भी देखें तो एक्चुअल में इट विल है लेकिन वो ट्विल लिख रहा है, यानी ये भी पोएटिक लाइसेंस के अंतर्गत आ जाएगा। आगे भी देखें तो यहाँ पे उसने कहा है लेप एंड लेप अगेन, लेकिन लेप की स्पेलिंग अलग ही है, इसलिए उसने इसमें चेंज किया है, इसलिए यहाँ पे पोएटिक लाइसेंस हो गया पोएटिक डिवाइसेस। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखें तो हुज हाइड में हॉ साउंड रिपीट हो रहा है स्टार्टिंग में, इसलिए यहाँ पे एलिटरेशन होगा।
अगले लाइन में देखते हैं, यू मीट अ क्रीचर देयर, इसमें ई साउंड रिपीट हो रहा है, मीट क्रीचर देयर में, तो यहाँ पे वॉवेल है इसलिए यहाँ पे एसोनेंस होगा। यहाँ पे देखो तो बी श्योर इट इज़ अ बियर, ब साउंड स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है इसलिए यहाँ पे एलिटरेशन होगा। फाइन, फिर आगे देखते हैं, देखें कि ही हैज़ंट, यहाँ पे बहुत साउंड रिपीट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी एलिट्रेशन होगा क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत साउंड रिपीट हो रहा है। और टी आई एस, यहाँ पे इट इज़ को टी आई एस किया उसने, इट इज़ टिस किया, इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पोएटिक लाइसेंस है। तो ये हमने जाना ओवरऑल कुछ पोएटिक डिवाइसेस के बारे में, और कुछ में जानना चाहते हो तो कमेंट करना ना भूलिए। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।